नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा के रिविलगंज प्रखंड में बजरंगबली की मूर्ति विसर्जन पर अश्लील डांस, जुलूस में नर्तकियों ने किया अश्लील गानों पर डांस। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर पहुंचे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी मीसा समेत परिवार के कई लोग हैं साथ। किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं आरजेडी सुप्रीमो। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। सिंगापुर जाने से पहले लालू ने बुलावा भेजकर की मुलाकात। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे प्रत्याशी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सुबह 9 बजे करेंगी नॉमिनेशन। बगा में गंडक नदी का कहर जारी, कई स्थानों पर तेजी से हो रहा कटाव, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि। पटना में उफान पर गंगा नदी। नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान की घाघरा नदी में बढ़ा दबाव, नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग की केरेडारी प्रखंड में हाथियों का कोहराम बदस्तूर जारी, 23 हाथियों के झुंड से दहशत में लोग। फुलवारी शरीफ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, छत से ढकेल कर ले ली जान, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंगेर में मर्डर से सनसनी, बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, घटना की छानबीन में जुटी है पुलिस। किशनगंज के कुच्चा धामन और ठाकुरगंज में सैकड़ों बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की बड़ी घटना का किया खुलासा, लाखों की जेवरात और नगद राशि के साथ एक चोर गिरफ्तार। बेगूसराय में रेप पीड़ित नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, छात्रा की मां पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल कार्यालय में एक शख्स का आग बबूला होते वीडियो आया सामने, रिश्वत लेने से जुड़ा है ये पूरा मामला। विमल मंडल के परिजनों से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने की मुलाकात, योजनाओं में भ्रष्टाचार से परेशान होकर अयोध्या में काटा था हाथ। नवादा में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की उदासीनता से लोग हैं नाराज। जहानाबाद के बिर्रा गांव के पास भीषण हादसे में 2 की मौत, ट्रक और ऑटो की सीधी भिड़ंत में गई जान। गोपालगंज के टेरुआ गांव में सड़क हादसे में रिटायर्ड हेडमास्टर की मौत, पुलिस ने बाइक सवार युवकों को किया गिरफ्तार। सिवान के कगघट्टी गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब रात में लोगों के घर देगी दस्तक, फाइलेरिया बीमारी को रोकने के लिए ब्लड सैंपल की जांच। शेखपुरा में भूमि सर्वे के नाम पर जमीन मालिकों से नाजायज वसूली के खिलाफ नाराजगी, अखिल भारतीय किसान सभा ने पंचायत स्तर पर आंदोलन की शुरुआत की। मुंगेर में लगातार बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या, मरीजों की सहायता के लिए 24 घंटे काम कर रहा ब्लड बैंक। रामगढ़ में पतरातू के पास लोगों के लिए परेशानी की वजह बना रेलवे फाटक, ट्रेन के आने जाने पर घंटों रहता है बंद, अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग अधूरी। रांची के लापोंग में हॉकी खिलाड़ी मनोज मुंडा को बांस की ठठरी पर लाद कर ले जाया गया अस्पताल, पुल और सड़क के अभाव में गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। रांची में बेकार पड़ा 354 करोड़ की लागत से बना सदर अस्पताल का भवन, एडवांस मशीन ऑपरेट करने वाला भी अभाव, हैंडओवर नहीं ले रहा स्वास्थ्य विभाग। आज से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत, गिरिडीह में के झंडा मैदान में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शुरुआत। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर छापेमारी में मिले करीब 35 लाख के कागजात, 2 लग्जरी के साथ कई फ्लैट और दुकान के मिले कागजात। मुजफ्फरपुर के सकरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, छापेमारी करने गई टीम को लोगों ने बनाया बंधक। गिरफ्तारी के बाद उग्र हो गए ग्रामीण, उत्पाद विभाग की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, एनएच जाम। मुजफ्फरपुर के कांटी में एम्बुलेंस और लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप बरामद, 600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में एक वीडियो तेजी से वायरल, दुकानदारों ने 2 महिला चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मधुबनी के बिस्वी में यात्री बस और हाईवा में टक्कर, हादसे में 10 यात्री जख्मी। समस्तीपुर के धुरला गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्ष के 4 लोग जख्मी। जहानाबाद सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से हंगामा करते भागा युवक, कीटनाशक खाने के बाद डॉक्टर कर रहे थे इलाज। जहानाबाद कोर्ट एरिया में स्टाम्प वेंडर के बैग से लाखों के चालान और स्टाम्प पेपर की चोरी, बैग से 40,000 रुपए, कैश भी गायब। बांका के बैसा में ठनका गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के मखदूमपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना सिटी के दीदारगंज में गहरे नाले में डूबकर महिला की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव, परिजनों में मचा कोहरा। सिवान में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को कुचला, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, डोमडी अंसारी टोले का रहने वाला था रामा चौधरी।
हजारीबाग के चौपारण में शराब मिठाई को लेकर दनादन, दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर हुई मारपीट। गोड्डा के बोहा गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक 4 मोबाइल तो मास्टर चाबी बरामद। सरायकेला के बॉस्को नगर में पति ने की पत्नी की जान लेने की कोशिश, शरीर पर कई चाकू से कई वार। रांची के पुंदाग में 15 लाख की सनसनीखेज चोरी की वारदात, दुबई गए परिवार के साथ घर में चोरों का उत्पात। लखीसराय में एसपी ने गिनाई पुलिस महकमे की उपलब्धियां, 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 68 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बोकारो में चंदन क्यारी के सीओ के खिलाफ भड़का आक्रोश, रैयत संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा, ट्रांसफर सहित अन्य मांगों का बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण, अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक ने किया निरीक्षण। सुपौल के लोहिया नगर चौक का रेलवे फाटक टूटा, ऑटो की टक्कर से टूटा फाटक, काफी देर तक यातायात रहा प्रभावित। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर, सिमरिया घाट पर कल्पवास मेले में बदइंतजामी पर लिया गया संज्ञान। बिहार न्यायिक सेवा में जज के पद पर चयनित अनीश कुमार प्रभात को किया गया सम्मानित। पटना सिटी के सुल्तानगंज अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों ने किया सम्मानित। कतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का विदेशी टीम ने लिया जायजा, डब्ल्यूएचओ और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आई है टीम। जहानाबाद में 7 हॉल्ट रेलवे क्रॉसिंग बंद करने का विरोध, 11 गांव के लोगों ने किया विरोध, क्रॉसिंग को बंद करने पहुंची थी रेलवे की टीम। अररिया के काली मंदिर में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का प्रसारण, अररिया के लोगों ने देखा महाकाल का अलौकिक नजारा। उज्जैन के कार्यक्रम का देवघर में लाइव प्रसारण, देवघर वासियों ने देखा पीएम मोदी का कार्यक्रम। पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में उद्यमिता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, आईआईटी खड़गपुर के ई-सेल की तरफ से कार्यक्रम। जामताड़ा के राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल जारी, 11 सूत्री मांगों को लेकर 26वें दिन हड़ताल जारी। दानापुर के मनेर में कई वार्डों में चलाया गया जागरूकता अभियान, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विकास मित्रों ने चलाया अभियान। खगड़िया के स्टेशन पर ग्रामीणों का आमरण अनशन, कटिहार पटना इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग, रेल प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप। जमशेदपुर के जेआरडी स्टेडियम में हीरो सुपर लीग फुटबॉल मैच का आयोजन, जमशेदपुर और ओडिशा के बीच मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में दिखा गजब का उत्साह। मुंगेर के डीएवी जमालपुर में डीएवी नेशनल स्पोर्ट क्लस्टर मीट का आयोजन। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का मुकाबला, पहले मुकाबले में यूएसए ने भारतीय टीम को 8-0 से हराया। बाढ़ के मुकाबला में आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह, नीलम देवी को उम्मीदवार बनाने के बाद समर्थकों ने उड़ाए अबीर और गुलाल। बीजेपी पर सीएम नीतीश का बड़ा प्रहार, कहा बीजेपी को जेपी मूवमेंट के बारे में ज्ञान ही नहीं। बिहटा में घायल पत्रकार रविशंकर सिंह से मिलने पहुंचे सांसद रामकृपाल यादव, पत्रकार को अपराधियों ने मारी थी गोली। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का लगाया आरोप। शिवहर के कई गांव का जेडीयू के क्षत्रिय समाज के नेताओं ने किया दौरा, नीतीश कुमार के काम को आम लोगों तक पहुंचाया। बोकारो में सलाखन मुर्मू पर बरसे जगन्नाथ महतो, कहा गुरुजी के पैरों की धूल सलाखन। रामगढ़ के खाता नंबर 45 पर धारा 144 लागू, सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, मूर्ति को लेकर आजसू और कांग्रेस आमने सामने। रामगढ़ में सरदार पटेल के प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद, आजसू ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने पर बोली कांग्रेस, कोरोना की वजह से पिछली बार बगैर आरक्षण के हुआ था पंचायत चुनाव। नीतीश को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का प्लान, नीतीश के मन से उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। पटना में फिर से उफान पर गंगा नदी, गंगा घाटों पर और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा है बाढ़ का पानी। नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंगा का बढ़ गया जलस्तर बना प्रशासन के लिए चुनौती का सबब। जहानाबाद में बारिश से राजा बाजार के अंडरपास पुल में पानी जमा होने से फंसे कई वाहन, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। बारिश ने खोली जहानाबाद सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल, अस्पताल के एएसएनसीयू में लेकर एक्सरे और सिटी स्कैन सेंटर तक पानी ही पानी। खगड़िया में तेज हवा के साथ बारिश, मेन रोड सहित कई इलाकों में जल जमाव। जामताड़ा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। सासाराम के करगहर में केनरा बैंक की संख्या में हंगामा, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया हंगामा, बैंक कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप। कैमूर के धनेच्छा में जलजमाव की समस्या, ग्रामीणों ने किया सर्विस रोड जाम, प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान। खगड़िया सदर एसडीओ ने लगाया जनता दरबार, अपने कार्यालय में सुनी लोगों की फरियाद। सरायकेला में बुधवार से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सरायकेला एडीसी ने लिया जायजा।
मौसम की मार ने झारखंड के किसानों का किया बुरा हाल। औसत से कम बारिश का खेत पर दिख रहा असर। हेमंत सरकार पर टिकी किसानों की निगाहें। धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्यों ने डीसी से की मुलाकात, सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र। 17 सूत्री मांग को लेकर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। धनबाद में अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कांग्रेस ने राजस्व कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का किया आग्रह। रामगढ़ में आजसू ने की सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करने की मांग। रांची रामगढ़ 4 लेन पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण हटाई गई थी सरदार पटेल की मूर्ति। बोकारो हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर इरफान अंसारी पर हुए जल्द हमले का उद्भेदन करने की कार्रवाई की मांग। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनाया गया शहीद नीलेश नयन का 5वां शहादत दिवस। स्थानीय विधायक और शहीद के माता पिता ने दी श्रद्धांजलि। पटना के जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका। विद्यालय में कक्षा 5 तक होती है पढ़ाई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अराजपत्रित कर्मचारी संघ का धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हेल्थ जांच। जहानाबाद में पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ के बहिष्कार का ऐलान। आगामी टीकाकरण के कार्य का बहिष्कार।